अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हम दोनों की तरफ से आपको अपने चैनल पर वेलकम। कैसे हैं आप सब? हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हुज़ैफा ने वेलकम कर लिया, अब हुज़ैफा को नीचे बिठाती हूँ तो मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो स्पेशली आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देने आई हूँ। जो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दूंगी, और फिर जो आपने मेरे चैनल पर क्वेश्चन भेजे हैं मैं उनका जवाब दूंगी। पहला क्वेश्चन कि आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि हुज़ैफा सीपी चाइल्ड है, और कितने माह में जाकर पता चला और क्या अलामत थी इसकी। तो ये उन लोगों ने भी मेरी बात गौर से सुननी है जिनके बच्चे सीपी चाइल्ड नहीं हैं, क्योंकि अवेयरनेस के लिए खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा सीपी चाइल्ड हो तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि ये इसमें अलामत है, आप ऐसा कर सकते हैं, इस डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। क्योंकि सीपी चाइल्ड को ना आम डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाया जाता, और इसका क्या ट्रीटमेंट है ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप अवेयरनेस के लिए किसी को बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है सीपी चाइल्ड होता है क्या। हमें खुद नहीं पता था कि सीपी चाइल्ड क्या होता है और इसकी क्या अलामत है, इसको क्या ट्रीट करते हैं। इसको सीपी चाइल्ड इसमें वो होते हैं जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जो वक्त से पहले उनकी पैदाइश हो जाती है, या फिर वो बच्चे होते हैं या फिर वो पैदाइश के वक्त उनके माइंड में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। जो बच्चे अक्सर रोते नहीं हैं, लेट रोते हैं, तो इस तरह करके ना उनके माइंड में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। हुज़ैफा रोया भी था, सारा कुछ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। डॉक्टर्स ने हमें नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो 6 मंथ बाद जाके पता चला। डॉक्टर्स के मुताबिक 1000 में से 7 बच्चे जो है ना वो सीपी चाइल्ड होते हैं। सीपी का मतलब है सर्बल पाल्जी। तो हुज़ैफा की जो कंडीशन है वो है डिले माइलस्टोन। तो हमें कैसे पता चला? हुआ कुछ यूँ कि हुज़ैफा 6 माह का था तो ये गर्दन बिल्कुल नहीं संभालता था, नेक होल्ड ही नहीं करता था, पीछे की तरफ ड्रॉप रखता था, आगे की तरफ रखता था। तो इस तरह लगता था 6 माह का बच्चा है, 1 माह का बच्चा लग ही रहा था ये 6 माह का बच्चा है। तो एक दिन इसको बुखार हुआ तो हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो उस डॉक्टर ने वैसे कहा देखे कि बच्चे की उम्र इतनी हो गई है, तो 6 माह का हो गया, ये अभी तक अपनी नेक नहीं होल्ड कर रहा। उन्होंने हमें एक डॉक्टर का बताया, हम उधर लेके गए, तो फिर उन्होंने एक टेस्ट करवाया ब्लड का, वो कराची गया, तो 1 माह बाद आया। हमें पता चला था तब जब हुज़ैफा 6-7 माह का हुआ था, तब हमें पता चला था। उससे पहले हमें बिल्कुल नहीं पता चला। हम समझ रहे थे कि हुज़ैफा कमज़ोर है इसलिए अपनी नेक होल्ड नहीं कर रहा, इसने मदर फीड नहीं किया इसलिए कमज़ोर है तो इसकी अपनी नेक होल्ड नहीं कर रहा है। तो हमें तब पता चला था ये 6-7 माह का बेबी था, और बिल्कुल हम हाथों में लिए फिरते थे जैसे ये अभी पैदा हुआ है, और 1 माह का भी नहीं है। बिल्कुल अपनी बॉडी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं थी इसकी। हाँ, एक्टिव बहुत था, खेलता था, हाथ पाँव चलाता था, गर्दन भी इस तरह करता था, लेकिन ये साइड नहीं ले पाता था। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो 6 माह के हो जाते हैं, वो उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद साइड लेने लग जाती है, नेक को थोड़ा सा ऊपर उठाने लग जाते हैं, उस तरह बिल्कुल नेक स्टेबल होती है उनकी। हुज़ैफा में ये वाली कोई कंडीशन नहीं थी। तो मुझे आइडिया नहीं था, पहला बेबी था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बच्चा किस उम्र में जाके अपनी नेक होल्ड करता है, कब चलना स्टार्ट करता है। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर हमें ये वाला बताया। तो इस तरह हमें पता चला सीपी चाइल्ड होता है क्या। मैं काफ़ी सीपी मदर्स को जानती हूँ, तो सीपी चाइल्ड में जो बात कॉमन होती है ना वो ये है कि वो मदर फीड नहीं करते। कोई करता भी है तो 1-2 माह करता है, वो छोड़ देता है, या फिर अक्सर बच्चे बिल्कुल नहीं करते। हुज़ैफा ने 1 दिन भी मदर फीड नहीं किया। और दूसरा ये कि उनमें स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है, और सीपी चाइल्ड में ना चेस्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। माएँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं कि चेस्ट प्रॉब्लम रहती है। तो ये सीपी चाइल्ड में कॉमन है, हर बच्चे को सीपी चाइल्ड को चेस्ट प्रॉब्लम रहता ही रहता है। हुज़ैफा को 1-2 साल लाजमी रहा है चेस्ट प्रॉब्लम। तो हम उसमें ये करते थे गौर कि हुज़ैफा किस वजह से चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है, कुछ खाने पीने की वजह से, दूध ज़्यादा ठंडा गर्म दे रहे हैं इस वजह से हो रहा है। हुज़ैफा दही खाता था, हुज़ैफा केले खाता था, दूध पीता था, तो मैं देखती थी दूध ठंडा गर्म तो नहीं हो गया किसी टाइम मुझसे, और दही छोड़ देती थी जब ये इसको चेस्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। केले खाता था तो केले 3-4 दिन स्किप कर देती थी, नहीं देती थी। फिर मैं दलिया बना के देना शुरू कर देती थी। जब हुज़ैफा को चेस्ट प्रॉब्लम होती थी तो मैं इसको थोड़ा सा स्टीम भी कर देती थी, ताकि स्टीम की वजह से ना इसके अंदर जाके ना थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो मैं इसको स्टीम दे देती थी हुज़ैफा को। इसमें मेडिसिन तो आपने लेनी है। और जब चेस्ट प्रॉब्लम होना तो आप बच्चे को ना उल्टा करके लिटाया करें, उल्टा सोए बच्चा, ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। क्योंकि सीधा लेटता है ना तो चेस्ट प्रॉब्लम की वजह से उसको सांस लेने में भी मुश्किल होता है। तो ट्राई करें कि बच्चा ना रात को भी उल्टा ही लिटा के सुलाएं बच्चे को जो सीपी चाइल्ड है, तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। इनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है चेस्ट प्रॉब्लम की वजह से। तो आप अगर उनको उल्टा लिटाएंगी ना, उल्टा सुलाएंगी, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे बच्चे को में बेहतरी आई है। अब मैं उन क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो आप लोगों ने इस वीडियो में मुझसे पूछे हैं। मैं सबका नाम लूँगी 7 क्वेश्चन, और फिर मैं उसका आंसर भी करूँगी।
तो एक क्वेश्चन है आई क्यों कामी, इस तरह का कामी, एंड पर कामी नाम है उनका। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरा बेटा सीपी चाइल्ड है लेकिन खिंचाव की वजह से प्रॉपर बैठता नहीं है, माशाल्लाह एक्टिव है। मैं खुद आपकी तरह बहुत केयर करती हूँ उसकी, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। बहुत मुश्किल है ये सब करना, बट अपनी औलाद के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। तो इनके बेटे को ना खिंचाव का मसला है, हुज़ैफ़ा को बहुत ज़्यादा खिंचाव का मसला रहता था। एक साइड इसकी हुज़ैफ़ा की ना गर्दन से लेकर ना पाँव तक इसके खिंचाव था। तो खिंचाव इस तरह गया है कि एक जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है, उन्होंने वो मसल्स जो डॉक्टर्स कर रही ना मसाज कर रही हैं, एक खिंचाव उससे गया है और दूसरा एक्सरसाइज से गया। खिंचाव दो तरह से ख़त्म हो सकता है, एक आप एक्सरसाइज रेगुलर करवाएं, एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो माह की बात नहीं है, ये सालों की बात है। आपने एक्सरसाइज लाजमी करवानी है। और जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी डॉक्टर मसाज कर रही हैं, तो आपने एक मसाज लाजमी करना है और एक्सरसाइज करवानी। इसी दो चीज़ों से आपके बच्चे का जो खिंचाव है ख़त्म होगा। एक सिस्टर हमीज़ा आतिफ, तो उनका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीपी कंडीशन रिलेट विद हुज़ैफ़ा। तो हुज़ैफ़ा की जो सीपी कंडीशन है ना, हुज़ैफ़ा डिले माइलस्टोन है। तो आगे है मानो बिल्ली, हेलो मानो बिल्ली। अब भी मेरा क्वेश्चन है कि सीपी चाइल्ड के सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स यही होते हैं कि जब 6 माह का बच्चा हो जाता है ना, तो वो अपनी नेक नहीं होल्ड करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ट्राई भी नहीं करता। उस वक्त 1 माह का बच्चे की तरह उसकी नेक होल्डिंग होती है। तो सबसे पहले तो आपने उसकी नेक देखनी है। और दूसरा ये कि जैसे 6 माह का नॉर्मल बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, अपने हाथों से चीज़ें पकड़ने शुरू कर देता है, नेक अच्छी तरह होल्ड करना शुरू कर देता है। और 6-7 एज में, अब 6-7 माह की एज में जाके ना साल तक वो चलना स्टार्ट कर देता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह भागा फिरता होता है। तो नेक होल्डिंग ना जो बच्चे करते 6 माह की उम्र में, समझ जाएँ कि उनको कोई मसला है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आपने सबसे पहले उनको न्यूरो सर्जन के पास लेके जाना है, किसी आम डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं न्यूरो सर्जन, उनके पास लेके जाना, वही आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट इस बच्चे के साथ क्या करना है। और एक और क्वेश्चन है अल्फाज, इनका नाम है अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैंने पूछना था कि आपके बेटे ने कब नेक होल्डिंग स्टार्ट की है और इसके लिए आपने क्या किया है। हुज़ैफ़ा ने कब नेक होल्डिंग स्टार्ट की और मैंने इसके लिए क्या किया। हुज़ैफ़ा ने ना 3 साल की एज में नेक होल्डिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। हल्की हल्की ऐसे 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 हिलती रहती थी, लेकिन इसने ना इस तरह होल्ड करना शुरू कर दिया था। और 3.5 साल की एज में जाके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेक अच्छी तरह से ना होल्ड करना इसने शुरू कर दी थी। तो 3 साल की एज में हुज़ैफ़ा ने किया था। तो एक्सरसाइज मैं घर में भी करवाती थी, डॉक्टर भी करवाते थे। तो मैंने अपने चैनल पर नेक होल्डिंग की एक्सरसाइज बताई है, वही 3-4 से 5 एक्सरसाइज है जो मैं लाजमी हर रोज़ करवाती थी। और ये मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया था। अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टा लिटाना है। एक मेन बात जो मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी, हुज़ैफ़ा 6 माह का था तो डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको उल्टा लिटाना है। 6 माह से लेकर 5 साल तक का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मैं इसको उल्टा लिटा रही हूँ। नेक भी होल्ड की है और ऊपर से ना ऊपर को उठना भी शुरू हो गया है उल्टा लेटने की वजह से। तो आपने सबसे पहले बच्चों को लाजमी उल्टा लिटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाई है हमाद, वो अपने बच्चे का बता रहे हैं जब वो पैदा हुई थी बेहोश थी, रोई नहीं थी। सारे डॉक्टर्स का कहना है कि ये रोई नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए इसकी ये हालत है। आप हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं वहाँ उसका इलाज करवा सकूँ। तो वाकई यही बात है, जो बच्चों को ऑक्सीजन नहीं ना मिलती पैदाइश के टाइम, या फिर प्री मैच्योर होते हैं, या फिर कोई बीमारी हो जाती है उनको, तो जिनके माइंड को ऑक्सीजन नहीं जाती वो बच्चे सीपी चाइल्ड हो जाते हैं। तो उनका फिर ट्रीटमेंट भी लाजमी जल्दी शुरू करवा देना चाहिए। तो हॉस्पिटल का नाम मैं आपको बता दूंगी। मैं फैसलाबाद से होती हूँ, तो फैसलाबाद में डॉक्टर जुनेद हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे मैं इलाज करवाती हूँ। तो उनके हॉस्पिटल का नाम आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाए, मैं वहाँ बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक को बता नहीं सकती। ये ना हो कि हर दूसरा बंदा ही डॉक्टर के पास पहुँचा और जिन्होंने इलाज नहीं भी करवाना, इसलिए जिनको ज़रूरत है मैं बस उन्हीं को हॉस्पिटल का नाम बता देती हूँ। आप इंस्टाग्राम पर अतिया व्लॉग इंस्टाग्राम ID, वहाँ पर आ जाए, मैं आपको ना हॉस्पिटल का नाम बता दूँगी। आई थिंक मैंने इनको बता भी दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल, आप ही, मेरे भाई की भी कंडीशन आपके बेटे जैसी है, प्लीज़ बता दें कि आप किस डॉक्टर को चेक करवा रही हैं, डॉक्टर नेम, हॉस्पिटल का नेम। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, वहाँ मैंने एक लाहौर वाले डॉक्टर का बताया भी हुआ है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगी हुई है। और मैं फैसलाबाद में रहती हूँ, तो फैसलाबाद में भी आपको गाइड कर दूँगी। इनको भी मैंने आई थिंक रिप्लाई दे दिया था इंस्टाग्राम पर। और एक और क्वेश्चन है स्ट्रीट फूड का, हुज़ैफ़ा कितने साल बाद बैठ सका है। हुज़ैफ़ा जो है ना, वो 4 साल 4.5 साल की एज में इसने बैठना स्टार्ट कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का हो गया है, तो अच्छी तरह से बैठ जाता है, आधा घंटा भी बैठ जाता है बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी टेक वगैरह के। और अगला क्वेश्चन है कुकिंग एंड लाइफ
कुकिंग एंड लाइफस्टाइल का। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ ये बताएं कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, हमने भी करवाना है। तो सिस्टर मैं फैसलाबाद से डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जुनेद से करवा रही हूँ हॉस्पिटल का। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अतिया व्लॉग पर आ जाए, मैं आपको हॉस्पिटल का सारा डिटेल वगैरह बता दूँगी। और एक और क्वेश्चन है सद्दफ फैसल, मेरा बेटा भी ऐसा है, प्लीज़ मुझे भी बताएं कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हैं। जी आप भी आ जाए इंस्टाग्राम पर, डॉक्टर जुनेद से मैं करवा रही हूँ, आपको हॉस्पिटल की डिटेल बता दूँगी। सिस्टर है अमारा भट्ट, आप ये भी बताइएगा कि इसके खाने पीने में क्या देती हैं। हुज़ैफ़ा को खाने पीने में क्या देती हैं ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। जो सीपी मदर्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि बच्चों को खाने पीने में हम क्या दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन जिनको हेल्प मिलती है तो मेरी वजह से तो उनके लिए तो मुफीद होगी। ज़ैफ़ा को खाने में क्या देती हूँ वो ये है कि 3-4 साल में जो ज़ैफ़ा को मैं अब तक दे रही हूँ वो आपको बताती हूँ। ज़ैफ़ा को मैंने कभी डिब्बे का दलिया वगैरह कुछ इस तरह से नहीं दिया। ज़ैफ़ा को मैं जब भी देती थी जौ का दलिया घर में बना कर देती थी। गंदम से भी ज़्यादा बेस्ट जौ का दलिया है, तो कभी गंदम का भी देती हूँ, कभी जौ का दलिया बना के देती हूँ, उसमें दूध वगैरह डाल, कभी मैं उसको नमकीन नमक डाल के दे देती थी, कभी मीठा चीनी वाला। और फिर मैं करती थी क्या थी कि चिकन ले लेती थी, चिकन की मैं यखनी बना के ज़ैफ़ा को उसमें रोटी डिप करके देती थी, क्योंकि बच्चे को रोटी आप लाजमी दें। इस तरह के बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से चलते नहीं, इनको खुराक प्रॉपर नहीं मिलती है, दूध पर इस तरह की लिक्विड चीज़ों पर गुजारा नहीं करवाना चाहिए बच्चों का। और दूसरा ये है कि हुज़ैफ़ा को यखनी बना के उसमें रोटी डिप करके देती थी लाजमी 2 टाइम। मैं अभी भी हुज़ैफ़ा को 2 टाइम लाजमी रोटी देती हूँ, चाहे वो दही में डाल के दूँ, चाहे वो मैं फ्रेश मलाई के साथ दूँ, चाहे वो मैं ना हुज़ैफ़ा को यखनी बना के दूँ। 2 टाइम हुज़ैफ़ा को रोटी लाजमी देनी है। ज़ैफ़ा को कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता था, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको ना रोटी दे दें लेकिन नरम फॉर्म के में करके दें। इसलिए मैं यखनी में डिप करके दही में डाल के, ताकि इसके जो स्टमक को ज़्यादा ना मेहनत ना करनी पड़े। तो अगर हम वैसे ही सूखी रोटी किसी भी चीज़ से लगा के ना बच्चे के मुंह में डाल देते हैं तो वो स्टमक में जाके 1-2 दिन पड़ी रहती हैं, तो स्टमक काम नहीं करता, तो इस वजह से ना बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। तो मैं इसको रोटी डिप करके देती हूँ। अभी तक मैं ज़ैफ़ा चबा नहीं पाता, ज़ैफ़ा को ना चबाना नहीं आती चीज़, तो मैं ना यखनी में डाल के देती हूँ। और मैं क्या देती हूँ, ज़ैफ़ा केले बहुत खाता है, केले की वजह से इसका जो ना स्टमक का मसला वो हल हो गया, कॉन्स्टिपेशन का मसला अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। केले ज़ैफ़ा को मैं लाजमी रोज़ देती हूँ, लाजमी 3-4 केले लाजमी देती हूँ। और फिर मैं इसको ना फल बहुत ज़्यादा देती हूँ ज़ैफ़ा को, मैं बाज़ार की चीज़ें नहीं देती। मैंने इसको ना कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, मैंने कभी ज़ैफ़ा को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, कभी भी नहीं दी ज़ैफ़ा को। वो सिर्फ केक खाता है बाहर से, वो भी कभी कभी ला के देती हूँ। ज़ैफ़ा को मैंने आलू बहुत ज़्यादा खिलाए हैं, कभी बॉयल करके खिला देती हूँ, कभी उसको फ्राई करके खिला देती हूँ, कभी मैं उसको कीमा और आलू लेके ना उनको मिक्स करके उनके ना कबाब बना के ज़ैफ़ा को खिला देती हूँ। ब्लैक पेपर यूज़ करना है आपने, जो भी बच्चों के लिए जो भी चीज़ बनानी है ना उसमें काली मिर्च ब्लैक पेपर यूज़ करके देना है। यखनी बनानी है उसमें भी ब्लैक पेपर डालना है। अगर कबाब बना रहे हैं तो कबाब ऐसे बनाएं, अगर अकेला कीमा लेना है तो कीमे के भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैं कीमा भी ज़ैफ़ा को ना पका के ना जैसे हल्का सा वो उसमें शोरबा रहता है वो ज़ैफ़ा को खिला देती हूँ। नहीं तो मैं आलू और कीमा लेके ना उनको मिक्स करके कबाब बना के ज़ैफ़ा को दे देती हूँ, फ्राई करके वो खा लेते हैं। आलू बहुत ज़्यादा खिलाएँ, आलू बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चे के लिए। ज़ैफ़ा की सेहत भी माशाल्लाह आलू खाने से ना बहुत अच्छी हो गई है। तो आप बच्चे को बॉयल करके आलू दे सकती हैं, फ्राई करके आलू दे सकती हैं, और किसी भी फॉर्म में दे सकती हैं, टिक्कियाँ बना के दे सकती हैं, कुछ भी करके ना आप दे सकती हैं। एक और क्वेश्चन है डेली टेंशन व्लॉग्स। डेली टेंशन व्लॉग्स ने पूछा है, सिस्टर अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त दे, ये वाली लाइफ बहुत मुश्किल होती है, आई सपोर्ट यू सिस्टर, आई एम फर्स्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हम सीपी मदर्स को ही पता है कि ये वाली लाइफ कितनी मुश्किल होती है, कितनी टफ़ होती है, सीपी चाइल्ड को संभालना, केयर करना, और इनकी फुल जो लाइफ जर्नी होती है ना वो कितनी मुश्किल होती है। और एक और है सिस्टर शाइनिंग विर्गो है, लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू सिस्टर। और एक और है ब्रदर हसन साद, डेयर अतिया यू आर अ ब्रेव लेडी, नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो, डेयर एक फ़न वीडियो की रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो इन्होंने एक फ़न वीडियो की रिक्वेस्ट की है कि आप एक चैलेंज है तो वो करें, इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी ट्राई करूँगी, वो भी किसी दिन मुझे याद है तो वो भी लाजमी ट्राई करूँगी। खुरम हसन है, कहते हैं नाइस, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान पीके की तरफ से, लुकिंग नाइस, थैंक यू। एक और सिस्टर है देसी कुकिंग ब्लॉग के नाम से, वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो भी सीपी चाइल्ड है, 2 साल का हो गया, अब बैठने लगा है लेकिन वो चलता नहीं है।
तो 1.5-2 साल का हो गया, बैठने लग गया है, तो इंशाल्लाह ताला चलने भी लग जाएगा। आप इसी तरह उसका ना थेरेपी करवाती रहें उसको घर में भी आप लाजमी एक्सरसाइज करवाएं, उसके ऊपर मेहनत दें। इंशाल्लाह ताला 3-3.5 साल का होकर ना वो चलना भी स्टार्ट कर देगा। तो बहुत अच्छी कंडीशन में है कि 2 साल का बच्चा बैठने लग गया है। हुज़ैफ़ा जो है ना वो 4 साल का होकर बैठने लगा था। तो आप उसको ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे कि इसको चलाने के लिए हमने स्टैंडिंग फ्रेम लिया हुआ है, आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो स्टैंडिंग फ्रेम ले लें, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से जाकर पूछें। आप इसको ना दीवार के साथ भी लगा के ना ऊपर से यहाँ से पकड़ के दीवार के साथ लगा के ना 10-15 मिनट के लिए खड़ा किया करें, और इसको ना कोई एक पाँव से पकड़ ले, दोनों पाँव से नीचे से पकड़ ले, और एक बंदा ना ऊपर कंधों से पकड़ ले, तो इसको वॉक करवाया करें। इसका स्टेप इस तरह उठवा के ना इसको वॉक करवाया करें ताकि इसको चलने की आदत पड़े। और इसके पाँव के ऊपर ना वज़न दिलवाया करें। इसको ना जैसे हम पाँव नीचे रख के बैठ नहीं जाते पाँव के वज़न के ऊपर, इस तरह इसको ना ऊपर से पकड़ के ना तो पाँव नीचे को पकड़े, इसको बिठाया करें ताकि अपने पाँव पर वज़न देना स्टार्ट कर दे। एक और क्वेश्चन है हमाद का, मेरी बेटी 3 साल की होगी है, ना बोलती है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है, और ना ही खा सकती है, सिर्फ दूध और जूसेस वगैरह पीती है। तो प्लीज़ मुझे आप लाजमी गाइड कर दीजिए या फिर हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। इनको मैंने हॉस्पिटल का नाम बता दिया था, तो गाइड यही करना था आपको कि 3 साल की होगी है, ना बोलती है, ना चलती है, ना बैठती है, और सिर्फ दूध पीती है। सबसे जो मसला है ना, सिर्फ दूध पीती है, जूसेस पीती है। ये बच्चे को कंडीशन ख़राब करता है। आप इसको ना इसकी प्रॉपर डाइट दें, इसको यखनी बना के इसमें रोटी डिप करके 2 टाइम इसको दें। आप इसको दलिया दें, जौ का दलिया दें, आप इसको फल दें और इसको दूध पिलाएं, दूध में दही दें, आप इसको मलाई दें, इस तरह की देसी घी दें, आप इसको कीमा खिलाएं, आप इसको इस तरह की इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो आप खुद अपनी नॉर्मल लाइफ में खाते हैं ना। हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो 3 टाइम रोटी खाते हैं ना, तो आप बच्चे को 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम लाजमी रोटी दें। बच्चा को रोटी लाजमी देनी है, वो आपने ना किसी भी ना यखनी में डिप करके देनी है, तो बच्चा आसानी से निगल लेगा। तो मेरी वजह से जिन लोगों का अवेयरनेस होगी हो तो उनका फ़ायदा हो जाए, तो इतना ही बहुत है। बस आप मुझे और मेरे बेटे को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम। अल्लाह हाफिज़।